स्क्रीन। जी, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि गोल सेटिंग क्या होती है? आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं, तो यू मस्ट नो कि गोल सेटिंग क्या होती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, हम ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करते, आप लोग कहीं बोर होके भाग ही ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट शॉर्ट करके आपको सारी चीज़ें एलेबोरेट करूं। जिस चीज़ की कहीं पे कोई समझ नहीं आती तो आप फौरन चैट बॉक्स में मुझे वहीं पे रोक सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि अगरचे मेरा अंदाज़े बयां शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो कोशिश करनी है कि जितनी बातें मैं बताऊंगा उनको अपने जहन पे, कम से कम दिल पे नहीं उतारते तो जहन पे जरूर उतारिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन मैंने अपना नहीं करवाया है, सॉरी। नाम मेरा आबिद अली है, ठीक है। एमफिल कंप्यूटर साइंसेज, और आपके इस टीम का न्यू पार्टिसिपेंट हूँ मैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ अभी। तो गोल सेटिंग में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इब्राहिम लिंकन है, इसको कोई जानता है? चैट से पता चलेगा आप लोग कितने हमवतन गोश हैं मेरी इस प्रेजेंटेशन पे। जी, इफ आई हैड 8 hours टू chop down a tree, I would spend 6 sharpening my axe. क्या मतलब हुआ इसका? इब्राहिम लिंकन ने कहा कि अगर मुझे 8 घंटे किसी दरख्त को काटने के लिए दिए जाएं तो उसमें से 6 घंटे जो है वो मैं उसको, अपना जो कुल्हाड़ा है उसको तेज करने पे लगाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? कोई एक बंदा बता दे जस्ट। यस, एकदम सर, शार्पनेस तो है, बट इसका मतलब क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब लोग। 8 घंटे में से जो 6 घंटे हैं वो अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट पे, अलीशा मैम ने बिल्कुल सही कहा, स्किल्स की डेवलपमेंट पे, अपने उस कुल्हाड़े को तेज करने में, यानी कि मैं उस दरख्त को काटने के लिए अपने रिसोर्सेज सारे जमा करूंगा। ठीक है, उस अपने गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज सारे जमा करूंगा अपने। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी आपने सोचा है कि आपने पिछले 5 सालों में या आपने आने वाले 5 सालों में क्या करना है? कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी को अपनी लाइफ का मकसद पता चला है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने सारा दिन क्या किया? लेट्स सपोज आज सारा दिन आपका गुजर गया, आप सोने के करीब हैं ऑलमोस्ट। तो कभी किसी ने सोते टाइम ये सोचा है कि मैंने ये सारा दिन आज कहाँ गुजारा है, कैसे स्पेंड किया है, किसके साथ स्पेंड किया है, क्या इसमें पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी थी? कभी आपने ये चीजें सोची हैं? कभी ये सोचा है कि आज सारा दिन मैंने अपने लिए काम किया है, या मैंने किसी दूसरे के लिए काम किया है, या मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया है, या मैंने पेरेंट्स के लिए काम किया है? रात को सोते वक्त ये सारी चीजें सोचा करें। इससे आपका क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डेली के हिसाब से आप होता है, मोटिवेशन लेवल आपका डेली के हिसाब से आप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोल सेटिंग, व्हाट इज अ गोल सेटिंग? कोई भी काम करना हो आपने, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना हो, तो सबसे पहले उसको हासिल करना चाहते हैं किसी भी चीज को आप, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है। एक चीज है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं, मेरे पास 2 hours हैं, मैं कहता हूँ कि मैं जाके यार रोड पे चक्कर लगा के आ जाता हूँ, क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। उसके बजाय मुझे वो 2 hours कहाँ स्पेंड करने चाहिए? किसी ऐसे काम में स्पेंड करना चाहिए जो मेरे मुस्तकबिल में या मेरी लाइफ के किसी ऐसे पार्ट में मुझे काम आ सके, बजाय इसके कि मैं बाहर रोड पे जाके आवारागर्दी करता हूँ। फिर क्या होता है, जब आपको ये गोल्स, जब आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि यार ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है, आप फिर डिफरेंट पैरामीटर्स लगाते हैं, डिफरेंट टूल्स के जरिए आप अपने इस मकसद को हासिल करते हैं। ठीक है, मुझे इस काम के लिए क्या करना होगा? लेट्स सपोज कि मुझे एक डिग्री चाहिए, उस डिग्री के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एडमिशन लेना होगा, फिर मुझे पढ़ना होगा, डेली क्लासेस लेनी होंगी, मुझे असाइनमेंट्स करनी होंगी। तो ये क्या है, उस गोल के लिए आप डिफरेंट पैरामीटर्स बना रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है?
ये सारा प्रोसेस क्या है? ये है गोल सेटिंग। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, गोल सेटिंग आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शंस का बताती है। गोल सेटिंग आपको आपकी लाइफ का डायरेक्शन का बताती है। अगर आपके पास गोल सेटिंग नहीं है, आपने कोई चीज अचीवमेंट के लिए गोल सेटिंग नहीं की है, तो आपको डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। आप कभी दाएं जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे, आपको कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा कि मैंने करना क्या है। नो बॉडी विल टेल यू, नो बॉडी विल टेल यू कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपने अपनी डायरेक्शंस का तयन खुद करना है। अगर आपके पास गोल सेटिंग नहीं होगी तो ना आपको डायरेक्शन का पता चलेगा और ना आप अपने उस गोल के लिए फोकस कर सकेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप गोल्स के बगैर रहते हैं ना और नाकाम हो जाते हैं, तो फिर कभी आपने अपने आप से पूछा कि क्या नाकामी की वजह क्या हुई? कभी आपने ये पूछा अपने आप से? लेट्स सपोज कि मैंने एक काम करना था, मैं उसमें फेल हो गया, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसमें क्यों फेल हुआ हूँ। मैं बस इस पे रोना डाल देता हूँ कि यार मैं फेल हो गया हूँ। मैं उसकी बैक एंड से नहीं देखता, मैंने इसके अंदर गलतियां क्या की हैं, मैंने इसके अंदर क्या करना था, क्या नहीं हुआ मुझसे। हम जस्ट इस सूरत में नाकाम होते हैं जब हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ इसी सूरत में नाकाम होते हैं, हमें जहां होना चाहिए हम वहां नहीं हो सकते। याद रखिएगा दो चीजें, अगर यहाँ पे न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते तो उनको ये दो चीजें मैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझाता कि लाइफ के अंदर आपकी दो चीजें कभी वापस नहीं आती हैं। दो चीजें, एक वो जो आपने, आपके पास टाइम था आपने उसको वेस्ट कर दिया, आपके पास टाइम था आपने उसको वेस्ट कर दिया, ये कभी वापस नहीं आता टाइम। और दूसरी चीज, आपके पास आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया? मिस कर दिया, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये चीजें कभी लाइफ के अंदर आपको, अपॉर्चुनिटी आपको एक दफा मिलती है और टाइम भी आपको एक दफा मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सो तो नहीं रहे हैं सारे? गोल सेटिंग के हमेशा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या क्या होता है कि आपकी, अगर आपने गोल सेट किए हैं तो आपकी हमेशा से हमेशा आपकी मोटिवेशन होती रहती है। जैसे आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने गोल सेट नहीं किया हुआ तो आपके पीछे आप उसके लिए मोटिवेटेड भी नहीं होंगे। ठीक है, आपने गोल ही नहीं सेट किया हुआ। जब आपने गोल सेट किया हुआ है, आपने सारी चीजें नोट डाउन की हुई हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी मोटिवेशंस बढ़ती जाएंगी, आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, हर चीज से आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ठीक है, ये गोल सेटिंग आपकी लाइफ को कंप्लीटली मीनिंगफुल बनाता है, कंप्लीटली। ठीक है, आपके जितने ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आपका फोकस जो है और आपका इंटरेस्ट जो है हमेशा आपके काम की तरफ कायम रहता है। ठीक है, यही हमें हमें जो है ना कामयाब करने के लिए होता है, यही चीजें हमें कामयाब करने के लिए रहती हैं। ठीक है, हमेशा आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपकी आप इस मोटिवेशन की बेस पे हमेशा मेहनत करते रहेंगे अपने अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये गोल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, वो अगर आपने गोल सेटिंग की होगी तो आप उन डिफरेंट चैलेंजेस को भी क्या करोगे? क्रॉस कर सकोगे, उनको जो है उनको फेस कर सकोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी, हमारे पास गोल सेटिंग की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने जो है वो एक पेपर आ गया मेरा, मैंने वो पेपर देना है उस दिन में। ठीक है, जैसे ये खवातीन होती हैं हमारी किचन में बर्तन धोने जी, ये भी इनके लिए एक बड़ा गोल होता है। ठीक है, और उसके अलावा लेट्स सपोज कि मैंने फेसबुक के ऊपर जाके कोई पोस्ट करना है, तो ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल किसके लिए होते हैं? आपने इनके जरिए कोई ना कोई क्या करना होता है? लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना होता है। इनके जरिए आपने कोई ना कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना होता है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल ऐसे गोल होते हैं जिनको हासिल करने के लिए आपकी सारी लाइफ भी लग सकती है। ठीक है, आपकी आपको सालों भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लेट्स सपोज कि आपने ग्रेजुएशन करनी है, या आपने पायलट बनना है, या आपने क्या करना है? डॉलर्स कमाने हैं। इन सारी चीजों को हम किस में काउंट करते हैं? लॉन्ग टर्म गोल में काउंट करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आपको गोल्स ऐसे रखने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि ये गोल्स जो है वो हमें अचीव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम इट, देन बिलीव इट, एंड आफ्टर दैट अचीव इट। ठीक, सबसे पहले आपने अपने ड्रीम्स बनाने हैं, अपने ड्रीम्स बनाने हैं। आपको हासिल क्या करना है? मकसद क्या है आपकी लाइफ का? आपने किस तरफ जाना है? ठीक है, सबसे पहले आपने ये फोकस करना है, उसके ऊपर आपने यकीन करना है कि हाँ, ये जो मैं गोल
बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये ही मेरी लाइफ का असल मकसद है, यही मैं काम करूंगा, यही करना है मैंने, फिर उसको क्या करते हैं आप, फिर उसको अचीव करते हैं। जब आप ये चीजें पहले, अगर आपके पास ड्रीम भी नहीं है, आपके पास उसके ऊपर, अगर आपके पास ड्रीम है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि यार मैं पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, आप अपने ऊपर एतमाद ही नहीं रखते, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप उसको अचीव भी नहीं कर सकेंगे। विदाउट गोल्स सेटिंग, विदाउट गोल सेटिंग आप कोई भी ख्वाब जो है वो पूरा नहीं कर सकते। अपना ये याद रखिएगा, लाइफ चाहे जो भी बिजनेस हो, वो फॉरएवर का बिजनेस हो या आपका कोई डेली लाइफ का काम हो, आप उसको विदाउट गोल सेटिंग आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ये 3-4 चीजें हैं जो आपने हमेशा अपनी लाइफ में याद रखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखनी है। आपके गोल्स की हकीकत जो है ना, वो आपके गोल्स जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ये रियलिस्टिक होने चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी मैं 2 दिन में $40 कमा लूंगा, ठीक है, या मैं कहता हूँ $400 कमा लूंगा, क्या ये रियलिस्टिक गोल है? मैं 4 दिन में $400 कमा लूंगी, क्या ये रियलिस्टिक गोल है? जवाब दें मुझे। हेलो, आर यू देयर? कोई है वहां पे, या मैं जस्ट बोली जा रहा हूँ? मैं 4 दिनों में $400 कमाऊंगा, क्या ये रियलिस्टिक गोल है? नहीं है भाई, 4 दिन में मैं $400 नहीं कमा सकता। जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैंने अपने आप को देखना है, ठीक है, मैंने अपने आप को देखना है कि 400, हाँ मैं ये कह सकता हूँ मैं महीने के अंदर $400 कमा लूंगा, एंड आई विल डू माई एफर्ट्स फॉर दैट। ठीक, ये क्या है, ये रियलिटी है, मेरे काम की रियलिटी है, हाँ ये मैं काम कर सकूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं 4 दिनों में $400 कमा लूंगा, तो ये आपका वेग गोल होगा। ठीक है, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। वो एक एक बंदा खड़ा हो जाता है जी, वो किसी के, वो जो आजकल के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि जी मैं, मुझे अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तो वो दूसरा कहता है कि मैंने दरिया पे छलांग लगा देनी है, तीसरा कहता है मैंने सूली पर लटक जाना है। ओ भाईजान, ये जो ख्याली पुलाव है ना, ये जो शेख चिल्ली वाली बातें हैं ना, इनसे बाहर निकलो। ये शेख चिल्ली वाली बातों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, तब कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकोगे। आपके सारे गोल्स वेग होंगे, ठीक है, ठीक है, ये सारे गोल्स आपके वेग होंगे। आपको अपनी चीजों की प्रायोरिटी रखनी है, आपने उनके रैंक्स बनाने हैं। हाँ जी, मैंने आज ये गोल अचीव करना है, मैंने आज 2 बंदों को ऐड करवाना है, ठीक है, ये होती है प्रायोरिटाइजेशन। मैंने आज 2 बंदों को ऐड करवाना है, उसके लिए मैंने ये टाइम अचीव करना है, ये टाइम में बैठना है, ये टाइम में मैंने काम करना है। और आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ये नहीं है कि रिसोर्सेज है नहीं है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे जी, और मैंने मछलियां बेचनी है, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, और जो है मुझे पता ही नहीं है कि मछली का रेट क्या है। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास वो किस के लिए काम करती हैं, वो क्या करती हैं, आपके पास फिर उसको बेचने की स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। 2 घंटे बोल के मैं चुप कर जाऊंगा, ठीक है, दिस इज नॉट एनर्जी। एनर्जी ये है कि मैंने अगर 4 घंटे काम करना है, तो मुझे 5 घंटे के बोलने की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने हमेशा याद रखनी है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं। यस, अचीवमेंट अबाउट फॉर एवर इज योर प्रायोरिटी, ये सबकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, अगर अगर आप इसके लिए काम करते हैं, किसी ऐसे मकसद के लिए काम करते हैं जहां आपको होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली उसके लिए काम कर रहे हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। समझ आइए इस बात की। अगर आपका एक काम है, आप उस काम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सीडेड होते हैं, आप ऑटोमेटिकली कामयाब होते हैं, ठीक है। अगर आप उसके लिए काम नहीं करते, तो इसका मतलब है आपकी नाकामी जो है वो ऑटोमेटिकली आपका मुकद्दर बन गई है भाई। ठीक है, जब आपको कोई नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल काम कर रहे हो, आपका जो खास काम है, जो आपका गोल है, आपने हमेशा उसको माइंड में रखना, आपने हमेशा उसको माइंड में रखना है। अगर आप उसको माइंड में रख के नहीं चलेंगे, तो आप नॉर्मल काम पे अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देंगे। आपने किसी नॉर्मल काम के ऊपर अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, ठीक है। आपका एक सवाल है पेपर के अंदर, वो 10 मिनट में हो सकता है, आपने उसको आधा घंटा कभी नहीं देना, वरना आपका 10 नंबर का सवाल निकल जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक खास चीज़ है या कोई ऐसा काम है, तो आपने अपने
उस काम के लिए किसी नॉर्मल काम के पीछे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। किसी ऐसी चीज की कुर्बानी नहीं दे देनी है जो जो खास काम के लिए जरूरी हो और आपने उसकी कुर्बानी दे देनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कभी करना। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने ना अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। सबसे पहले जब भी कोई गोल आपने बनाना है तो आपने सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट में आपने क्या बनाना है, आपने अपनी लाइफ के सारे टास्क लिखने हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने गाड़ी खरीदनी है, ये आपका एक ड्रीम हो गया। आप कहते हैं मैंने पेरेंट्स को हज करवाना है, ये आपका एक ड्रीम हो गया, ठीक है। आप कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन करनी है, आपका ड्रीम हो गया। फिर आप कहते हैं मैंने एक अच्छा खासा घर लेना है, ये आपका एक ड्रीम हो गया। आप कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड रैली पे जाना है, ये आपका एक ड्रीम हो गया। आप कहते हैं मैंने 2 डेज के लिए मैक्सिको जाना है, ये आपका एक ड्रीम हो गया। आपने पूरी ड्रीम लिस्ट बनानी है, अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट बनानी है। फिर आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई इसमें से कौन सा काम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। आप कहते हैं मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है, क्या विदाउट अर्निंग आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं? विदाउट अर्निंग आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं? तो मुझे कहाँ पहले फोकस करना चाहिए? पहले मुझे फोकस कहाँ करना चाहिए? अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। पहले मैं इतना अर्न करूंगा, उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, ठीक। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने पहले उसको, उसकी जितने रिसोर्सेज उसके साथ लगने वाले हैं उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है। उसके बाद अपने आपने आगे चलना है, ठीक है। आपने आपने जो गोल सेट किया, आपने उससे एक्सपेक्टेशंस भी फिर रखनी है, वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अगर आप नहीं रखते तो आप कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है ना, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने एक डायरेक्शन सेट करनी है कि हाँ ये वाला गोल मेरा था, इसको मैंने अचीव करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, एक डायरेक्शन बनाते हैं। मैं दिन में इतना काम करूंगा, मैं रात में इतना काम करूंगा, मैं हफ्ते में इतना काम करूंगा, मैं महीने में इतना काम करूंगा। फिर जाके आपके गोल क्या होते हैं, आप अपने गोल्स के करीब आते हैं। इन सारे कामों को अचीव करने के दौरान लेट्स सपोज कि आपने ये सारा अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, आपको कितने लोगों ने रोका इस बिजनेस के लिए? कितने लोगों ने आपको ये कहा कि ये नहीं करना? बताएं जरा मुझे, कितने लोगों ने कहा है? कितने चैलेंजेस आए हैं आपको? कितने लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया है? जी अलीशा मैम अभी भी रोक रहे हैं। कितने लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया है, ये नहीं करना, ये नहीं करना? आपके आगे ब्लॉक बन के खड़े हो गए हैं, इवन कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके दोस्त, ठीक है। क्यों? बिकॉज सम ऑफ देम आर फेलवर, उसमें से कुछ फेलवर है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो फेक स्कीम्स के डसे हुए हैं, ठीक है। वो इस तरह के लोग हैं। आपने इन सबको एक साइड पे रखना है, उनकी सुननी है, करना वही है जो आपका ड्रीम गोल है। करना आपने वही है जिस गोल के लिए आपने सेटिंग की हुई है सारी, करना आपने वो है। मशवरा सबसे लेना है, करनी अपनी है। इन सारे ब्लॉक्स को आपने तोड़ के आगे निकलना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि लाइफ के अंदर आपको गोल अचीवमेंट के अंदर आपके पास 2 चीजें होती हैं। जब भी आपके पास कोई चीज होती है, आपके पास कोई काम होता है, आपके पास 2 चीजें होती हैं। या क्या होता है, एक्सक्यूजेस होते हैं, या फिर क्या होती है, सक्सेस होती है। तो क्या, लेट्स सपोज कि मुझे एक काम दिया जाता है, ठीक है। मुझे कोई कह दे कि जी आपने खाना पकाना है, तो मैं क्या करूंगा? घर पे कोई है भी नहीं है, मैंने खाना पकाना है। या तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा, कहूंगा कि यार मुझे भूख नहीं है। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कि मुझे भूख नहीं है, मैं ये बहाना लगा के खाना नहीं बनाऊंगा? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सक्यूज। दिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम मी कि मुझे भूख है भी, फिर भी मैं कह रहा हूँ यार मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाना। दिस इज एक्सक्यूज। और सक्सेस क्या है कि मैं सक्सेसफुली वो खाना बनाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, अपने घर वालों को भी खिलाता हूँ, उनके लिए भी रखता हूँ। दिस इज सक्सेस। लाइफ के अंदर 2 चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, या एक्सक्यूज अलग होगी या सक्सेस अलग होगी। सक्सेस और एक्सक्यूज दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आपने अलग रखना है। आपने सिर्फ सक्सेस की तरफ जाना है, एक्सक्यूजेस पेश नहीं करने किसी को। आपने सिर्फ सक्सेस को देखना है, ठीक है। अच्छा, गोल सेटिंग के लिए अब ये करीब करीब है बंद। मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, तेज तेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नींद आई होगी आप लोगों को। सबसे पहले आपने गोल्स सेट करने के दौरान जो भी आपने गोल बनाने हैं, आपने स्मार्ट पे चलना है। ये स्मार्ट एक वर्ड है, इससे बनता है, एस से बनता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, और ए से अटेनेबल, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइमली, ठीक है। इन सबको हम 1 बाय 1 देखते हैं,
ठीक है। स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं, आपको इसके वर्ड से ही पता चल गया होगा कि आपके जो गोल्स होंगे होने चाहिए वो वाजे होने चाहिए, बिल्कुल वाजे होने चाहिए। मबहम या वेग गोल्स जो है ना वो कभी काम नहीं करते, ठीक है। कभी भी वो आपको सही रास्ते पे लेकर नहीं चलते जो आपके वेग गोल्स होते हैं। आपने जो आपने गोल्स रखने हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक रखने हैं, ठीक है। आप अपने गोल्स को जितना आसान रख सकते हैं उतना आसान रख के आगे लेके चलें, ठीक है। ये होते हैं स्पेसिफिक गोल्स। अच्छा, मेजरेबल गोल्स, आपके गोल्स जो है ना वो हमेशा इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा काम कब खत्म करना है और कब कितना खत्म करना है, ठीक है। ये होता है मेजरेबल गोल। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि मैंने ये इस हफ्ते के दौरान 20% गोल की अचीवमेंट करनी है, सो आई हैव अचीव्ड दैट 20%, दिस इज मेजरेबल। मैंने 20% करना है, इसको, ये मेजरेबल है। एक गोल है वो कहता हूँ कि यार पता नहीं मैं 5% किया है तो पता नहीं मैं 6% किया है, ये पता नहीं वाला काम नहीं होगा इसके अंदर। जब गोल अचीवमेंट, गोल सेटिंग आपने कर ली, करनी है, तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि वो गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने टाइम में, कितनी ड्यूरेशन में, कितने गोल को अचीव करना है। अच्छा, वो इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि आप हमेशा अपने ट्रैक पे रहेंगे। आप अपनी डेट्स के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। जो आपने डेट्स रखी होंगी आप उन अहदाफ को, उन सेटिंग्स को आप उस टाइम के अंदर अचीव कर सकेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि जी मैंने 4 वीक्स के अंदर चार चार लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, इस बिजनेस के अंदर लेके आना है, ठीक है। 4 हफ्तों के अंदर, तो 4 हफ्ते क्या है वो मेजरेबल है, ठीक है। अच्छा, वो जो गोल्स हैं वो आपके अटेनेबल होने चाहिए। अटेनेबल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे जो आप हासिल कर सकते हैं, बोले ना भाई, ऐसे गोल जो वाकई में आप हासिल कर सकते हैं, जो वाकई में कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो अटेनेबल गोल्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कोई उस एटीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि आप उन सारे गोल्स को हासिल कर सकें, ठीक है। तभी आप उनके ज्यादा क्लोज हो सकेंगे, ये सारी चीजें अगर आपके पास होंगी तो। क्रिएटिंग रियलिस्टिक गोल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके गोल्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। अगर एक गोल है कि वो एक हाई हाई गोल है आपका, कोई लेट्स सपोज कि आपका कोई बड़ा गोल है, तो क्या उसके लिए आप अपने एक छोटे गोल को कुर्बान कर सकते हैं? एक बड़े गोल के लिए आप एक छोटे गोल को कुर्बान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर विलिंग पावर होनी चाहिए, आपके अंदर काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। आप दोनों गोल्स को साथ भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक छोटा गोल बड़े गोल के लिए कुर्बान करना पड़ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े गोल को किसी छोटे गोल के लिए आप कुर्बान नहीं कर सकते, ठीक है। यही यही सारी मोटिवेशन है, आपका सारा काम, आपकी सारी लगन, ये सारी चीजें आपकी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने गोल्स को टाइमली अचीव भी करना है, ठीक है। लेट्स सपोज एक टाइम फ्रेम आप देते थे कि जी मैंने ये गोल इतने टाइम ड्यूरेशन में करना है, ठीक है। फर्ज करें कि 1 मई का मैंने ये स्लाइड के अंदर डाला था कि जी आपने 1 मई, एक मैंने टाइम फ्रेम दे दिया कि मैंने 1 मई तक ये काम करना है, तो आपने उस काम को 1 मई तक करना है, ठीक है। अगर आप 1 मई तक उस काम को नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपके आपके जितने गोल्स हैं वो आपके बनाए हुए ही टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। गोल्स को इसीलिए टाइम के साथ बांधा जाता है, समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, उसके बाद जी ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, उसके बाद एंड हो रहा है, इसको गौर से सुनिएगा प्लीज। 3 तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो क्या करते हैं, काम करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम होने देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात की समझ आइए। ऐसे लोग जो काम करते हैं, फिर ऐसे लोग होते हैं जो काम को होने देते हैं। और थर्ड पार्टी कौन सी होती है? थर्ड पार्टी वो होती है जिनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। जिनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, ना उनको ये पता होता कि मैंने करना है, ना उनको ये पता होता कि मैंने इसको होने देना है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ भी नहीं पता उनको। आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं, ये अपने आप से ये पूछें, आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं? आप काम करने वाले हैं, काम होने दो वालों में से हैं, या मैनू नहीं पता वालों में से हैं? लास्ट पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल लास्ट पे मैं आपको आपसे करने जा रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि अब एंड हो गया। अगर आप बगैर मेहनत के, ठीक है, अगर आप बगैर मेहनत के अपने हाथ पे हाथ रख के अपने आने वाले अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने हाथ पे हाथ रख के आप आने वाले अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप यकीन करें वो जो आपका अच्छा वक्त है ना, वो भी कहीं पे टांग रख के बैठा हुआ है और वो आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आप अपने अच्छे वक्त के पास जाएं, उसको इंतज़ार इंतज़ार मत करवाएं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आप लोगों का टाइम मैंने ज़्यादा नहीं लिया होगा। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं अच्छे तरीके से उसको मज़ीद भी एलाबोरेट कर लेता। मेरी बीच में लाइट चली गई थी, दैट्स वाई थोड़ा लेट भी हो गया। तो मैनेजमेंट का भी सॉरी, और सर उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके ओके, थैंक यू सो मच अभी सर फॉर योर टाइम। आपने माशाल्लाह से इतना होने के बावजूद भी टाइम निकाला है और अच्छे से जो है ना पर्सन्स को आपने बताया गोल सेटिंग। ठीक है, गोल सेटिंग एंड ईएसबीआई मॉडल दो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारी बिल्कुल भी वो चीज लर्निंग नहीं है, हमारी चीज लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारा गोल सेटिंग है, ना हमें ईएसबीआई मॉडल का पता है, ना हमें फाइनेंशियली नॉलेज का पता है कि यार किस तरह हमने फाइनेंशियली किस तरह किस स्टेज में होना है। ठीक है, किस तरह हमने प्लानिंग करनी है और किस तरह हमने अपना गोल सेट करना है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। किसी को ये आइडिया है? कोई इस चीज पे इम्प्लीमेंट कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा। तो यही छोटी चीजें मैं बार बार कहता हूँ कि ये छोटी चीजें आप लोग इस पे करें। ठीक है, अपनी प्लानिंग करें, अपनी गोल सेट करें, टारगेट सेट करें, अपनी टीम के साथ प्लानिंग करें कि हमने इतने टाइम में ये कुछ अचीव करना है। ठीक है, आपको एक बात बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में अप्रैल में जब मैंने 2cc किया उस टाइम जवाद सर थे, अली रसूल सर थे, इरजम सर थे और अदील सर थे। ठीक है, हम यही 5-6 लोग थे। तो हमारा उस टाइम जो गोल सेट हुआ था, हमने अपना टारगेट सेट किया था, हमने किया था कि यार अगस्त तक हमने अपनी टीम में 100% को लाना है। ठीक है, अगस्त तक हमने अपनी टीम में 100% को लाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त तक हमने 100 एंड अबव % की टीम बनाई थी। ठीक है, 4 मंथ में मैनेजर्स लेवल हिट किए। ठीक है, और अगस्त में हमने जो है अपना 100 एंड अबव की टीम की। ये क्या था? एक टारगेट, हमने एक टीम बना, ग्रुप बना, उसको हमने अचीव किया, उस पर वर्किंग की, प्रॉपर लेके चले और उसको हमने अचीव किया। ठीक है, ये था हमारा गोल, ये हमने उसको अचीव किया, उसके लिए प्लानिंग की। और मुझे आप लोगों में इस तरह का गोल कोई अचीव नहीं हो रहा। जो सीनियर लीडर्स हैं या जो एएस हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, कोई भी मुझे इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, उस पर वर्किंग है ना गोल सेटिंग है। तो काइंडली इस चीज पे नोट करें। ठीक है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और इस चीज के लर्निंग करके प्रॉपर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके। और ठीक है, आबिद सर ने बार बार यही कहा है, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। जब तक आपके गोल्स नहीं है, आपको पता नहीं है मैं कितना कर चुका हूं, मैंने करना क्या है, मेरा इस टाइम क्या है, मैं इस टाइम क्या करूंगा, आपका कोई गोल सेटिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो आप फिर कैसे कामयाब होंगे? ठीक है, कैसे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कैसे एक एफपीओ बनेंगे अच्छे, जो अपने लेवल्स अचीव करेगा, जो एक अपना 6 फिगर इनकम जनरेट करेगा? किस तरह वो करेंगे आप लोग? ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं है, हम जिसकी वजह से फेल हैं, हम वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, यही सारी चीजें। ठीक है, तो काइंडली जो है अपना इस चीज पे इम्प्लीमेंट करें जो चीजें आज बताई गई हैं। माशाल्लाह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज। इज़म सर ने, फिजा मैम ने पहले बहुत अच्छे से क्लियर किया, फिर आबिद सर ने माशाल्लाह से प्रेजेंटेशन प्रॉपर आपको दे के स्टेप बाय स्टेप टाइप्स बताई और हर चीज आपने उन्होंने आपको कंप्लीट बताई। ठीक है, आगे आपका काम है कि उस चीज पे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये चीज करें काइंडली।